तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है एडिटिंग डाटा। और एडिटिंग डाटा में मज़ीद हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो सारी मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लिख दी हैं। तो आप यहाँ इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप इस लेक्चर के बाद खुद प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरराइटिंग की और एडिटिंग सेल्स की। तो ओवरराइटिंग क्या है? ओवरराइटिंग से मुराद ये है कि अगर आपने कुछ डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी एंटर किया हुआ है और आप ये चाहते हो कि इस डाटा की जगह मैं कुछ और लिखूं, तो हम इसको ओवरराइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जनवरी लिखा है जो सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस जनवरी की जगह पर अगर आप ये चाहते हो कि आप कुछ और लिखो, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ फर्स्ट मंथ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट मंथ लिखा जनवरी की जगह पर, तो इसको हम कहते हैं ओवरराइट। तो हम इस ओवरराइट को करेंगे किस तरह से, अब आप यहाँ देखें। ओवरराइट करने का सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो तो ये है, माउस को यूज करते हुए आप इस सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ सिलेक्ट करके उसके बाद आप कीबोर्ड से कुछ भी लिखें तो यहाँ लिखना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट मंथ। ठीक है, और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो ये हमारा ओवरराइट हो गया कि एक डाटा लिखा हुआ था और उसके ऊपर आपने कुछ और लिख दिया, तो ये ओवरराइटिंग हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर आप सिर्फ कीबोर्ड को यूज़ करते हुए भी ओवरराइट कर सकते हो। अगर आपके पास माउस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कीबोर्ड पर 4 बटन्स होते हैं एरोस के, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, वो वाले यूज़ करते हुए भी हम इस डाटा को ओवरराइट कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ देखो, मैंने माउस को यूज़ नहीं कर रहा और मैं एरोस को यूज़ करते हुए अपनी मर्जी के सेल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अब यहाँ दोबारा देखें फर्स्ट मंथ लिखा है तो मैं यहाँ इसको जनवरी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दोबारा मैंने डाटा जो है वो ओवरराइट कर दिया कीबोर्ड को यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद अब बात आ जाती है एडिटिंग सेल्स की कि हम किसी सेल को एडिट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, ओवरराइट तो हमारा ये होता है कि कोई डाटा लिखा है वो कंप्लीटली उसको हम दूसरे डाटा के साथ रिप्लेस कर देते हैं, जबकि एडिटिंग डाटा में हम ऐसा करते हैं कि जैसे अब जनवरी तो लिखा है, इस जनवरी के साथ हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो हम इसलिए इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ इसको एडिट करने का जो माउस के साथ जो मेथड है वो ये है कि आप इस माउस यहाँ पर ले जाएं, जो कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। मज़ीद मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे और इसके ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक। तो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें आपको ब्लिंकिंग शो हो रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी है कि आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने स्पेस दिया, स्पेस के बाद मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर मंथ लिख दूँ। ठीक है, तो कीबोर्ड का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ मंथ लिखा और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो जनवरी मंथ। तो ये हो गया हमारे पास एडिटिंग सेल विद द यूज ऑफ माउस। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि माउस के बगैर ही हम इसको एडिट करना चाहें तो एरो बटन को यूज करते हुए आप सेल जो कोई भी आप सेल जो है वो जिसको आप एडिट करना चाहते हो वहां उसे सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपने जो इसका बटन है कीबोर्ड का F2 वो प्रेस करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ F2 प्रेस किया और यहाँ पर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको कुछ यहाँ से थोड़ा सा अगर रिमूव करना चाहूँ तो ये बैक स्पेस से मैंने रिमूव कर दिया और अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ जैसे ये देखें मंथ लिख दिया दोबारा, तो उसके बाद मैंने यहाँ एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ओवरराइटिंग के और एडिटिंग सेल्स के। जो सेकंड नंबर पर है वो है एडिटिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस। ठीक है, अब इससे पहले क्योंकि हमने फार्मूलाज और फंक्शंस जो हैं उन पे वर्किंग नहीं की, तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में फार्मूलाज और फंक्शंस का डिफरेंस बता देता हूं। बाकी जो एडिटिंग की बात है वो दोनों की सेम है, चाहे फंक्शन हो या फार्मूला, दोनों को एडिट हम सेम वे से कर सकते हैं। बट जो डेफिनेशन है वो मैं अगर आपको बताऊं तो जो फंक्शन होता है वो हमारे पास गिवन होता है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से, मतलब वो बना बनाया होता है, हमने खुद अपनी तरफ से नहीं बनाना होता। और जो फार्मूला होता है उसको हम अपनी कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं उसको और वो हम उस पर अप्लाई करते हैं। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल में करके दिखाता हूं। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास नंबर्स हैं कुछ, तो इनका सम करने के लिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन है। ये अब मैं यहाँ देखें अप्लाई करूंगा, ये जो होम टैब मैंने सेलेक्ट की हुई है, होम टैब के लास्ट में अब यहाँ देखें यहाँ पर लिखा है ऑटो सम। तो जैसे ही मैं ऑटो सम को क्लिक करूंगा तो आप देखें कि वो हमें बता रहा है कि ये इस तरह से जो भी आपने ऊपर वाली जो रेंज है वो सारी मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसका सम आपको दे दूंगा। तो हम यहाँ इसको एंटर करेंगे तो
यहाँ देखें 45 जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो उसने हमें उसका सम दे दिया है। तो ये था हमारे पास फंक्शन का यूज कि किस तरह से ये टाइम सेविंग है हमारे लिए जो फंक्शन है। और सम टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा होता है कि जो फार्मूला या फंक्शन हमें चाहिए होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता, तो वो हम खुद बनाते हैं। खुद किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले कोई भी फार्मूला आपने स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो उससे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है। ये रूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद मैं चाहता हूं कि इन तीनों का मुझे सम चाहिए, तो ये देखें ये जो एरो बटन है कीबोर्ड का वही यूज करते हुए मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं, माउस यूज नहीं कर रहा। उसके बाद देखें ये कहता हूं मैं 30 ये ऐड होना चाहिए। उसके बाद मैं प्लस का बटन प्रेस किया, उसके बाद ये देखें ये 10 पे दोबारा लेके जा रहा हूं मैं इसको 10। उसके बाद फिर मैंने प्लस का बटन प्रेस किया और उसके बाद एरो के साथ दोबारा मैं यहाँ 5 पे गया और उसके बाद यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देखो मैंने दोनों जगह पर एक जगह पर मैंने यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर मैंने फंक्शन का यूज किया और यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज किया, जबकि दोनों का जो आंसर है वो सेम है। तो दोनों में डिफरेंस जो आया वो हमारे पास, अगर हमें बना बनाया फंक्शन मिल जाए तो हमारा जो टाइम है वो काफी सेव हो जाएगा, और लेकिन अगर हमें फार्मूला खुद से बनाना पड़े तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लेगा, लेकिन वो हमारी कंडीशन के मुताबिक फार्मूला हम उसको बना सकते हैं। तो ये हो गया फार्मूला और फंक्शन। हमने इसको एडिट किस तरह से करना है? एक तो अगर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लास्ट में अगर हम देखें, अब मैं प्लस अपनी तरफ से 20 इसमें और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि 20 और ऐड किया तो ये देखें एडिट हमने किया डबल क्लिक करके। उसके बाद हम दोबारा अगर हम इस पे जाएं और उसको F2 प्रेस कर दें तो दोबारा ये एडिट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ देखें ये जो फार्मूला बार है इस पे भी अगर आप इसको क्लिक करके यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो और मजीद आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों वे मैंने आपको बता दिए किसी भी फार्मूला या फंक्शन को एडिट हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद अब बात आ जाती है अनडू और रीडू की। अनडू जो है वो होता है हमारे पास प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप का मतलब ये है कि हमने एक स्टेप पीछे जाना है, उसको हम अनडू कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस यहाँ पर अभी हमने इसमें लास्ट जो स्टेप किया इसमें हमने 10 ऐड किया, तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल Z जो कि इसका शॉर्टकट है अनडू का, ये मैं आपको साथ में शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किए रखना है और साथ में हमने Z बटन प्रेस करना है तो हमारे पास अनडू हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे मैंने अनडू किया तो वो एक स्टेप पीछे चला गया, जो उसमें हमने लास्ट में 10 ऐड किया था वो हमारा वापस चला गया, 10 ऐड नहीं है अब इसमें। ठीक है, और दूसरा इसका मेथड ये है कि आप यहाँ देखें क्विक एक्सेस टूल बार, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास जो सबसे टॉप में ये जो नज़र आ रही है लाइन, जो मैं आपको यहाँ से कर्सर से शो करा रहा हूँ, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास अनडू और रीडू दोनों बटन अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ये वाला साइन है ये हमारे पास अनडू का है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ अनडू प्रेस करूंगा, देखना अब ये जो 20 हमने ऐड किया हुआ था ये दोबारा खत्म हो जाएगा। अनडू मैंने जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर जो हमने लास्टली 20 ऐड किया था वो एक स्टेप पीछे चला गया। इसी तरह अगर रीडू की बात करें तो उसका जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल Y। आपने ये दोनों याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। अनडू हम कंट्रोल Z और जो रीडू है वो कंट्रोल Y। तो अब हम यहाँ कंट्रोल और Y प्रेस करेंगे तो दोबारा हमारा हो गया, एक स्टेप आगे चले गए। ठीक है, अगर हमने एक स्टेप पीछे गए थे तो एक स्टेप दोबारा आगे जाने के लिए कंट्रोल Y प्रेस करते हैं। और उसका यहाँ पर अगर वो तो शॉर्टकट है, अगर आप लॉन्ग कट से आना चाहते हो तो यहाँ पर एक बटन है, ये देखें ये अनडू का है और ये रीडू का। जैसे मैं रीडू प्रेस करूंगा तो अब आप यहाँ देखना कि दोबारा इसमें 10 ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब बहुत लार्ज डाटा होता है ना, ये तो बिल्कुल शॉर्ट सा डाटा है, तो लार्ज डाटा होता है तो हमने अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज ढूंढनी होती है तो वो हम उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का बटन यूज करते हैं। कौन सा? पहले मैं इसको आपका जो लॉन्ग कट वे है वो बताता हूँ। अब यहाँ होम टैब में देखें, मैं होम टैब में हूँ और लास्ट में आप देखें यहाँ पर लिखा है फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको फाइंड नजर आएगा। यहाँ पर मैंने फाइंड प्रेस किया तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। यहाँ पर वो पूछेगा फाइंड व्हाट, मतलब आप क्या फाइंड करना चाहते हो। मैं उसे ये कहूंगा कि आप मुझे फाइंड करके दो इसमें अगस्त। ठीक है,
इस डाटा में अगस्त मुझे फाइंड करके दो कि किस जगह पर है। उसके बाद यहाँ से आप इसको पकड़ के ना कहीं और पर भी जहाँ मर्जी लेकर जाना चाहें इस डायलॉग बॉक्स को आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे तो जो सेल है वही सिलेक्ट होगा जिसमें अगस्त लिखा हुआ होगा। तो हम करेंगे क्या, अगर बहुत सारे अगस्त लिखे हुए हैं तो हम यहाँ फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास एक लिस्ट नीचे शो हो जाएगी कि वो कितनी बार लिखा हुआ है और उनका सेल एड्रेस क्या है, कि वो कहाँ कहाँ अगस्त लिखा हुआ है। तो फिलहाल हमारा जो डाटा है उसके अंदर अगस्त जो है वो एक बार ही लिखा हुआ है, तो इसलिए वो एक बार शो करा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइंड। अब हमने रिप्लेस करना है, अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने अगर आपने किसी डाटा को रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे और आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि है रिप्लेस का। जब आप रिप्लेस में जाएंगे तो यहाँ पर एक दोबारा एक डायलॉग बॉक्स जो है वो शो होगा। अच्छा, रिप्लेस का मतलब ये है कि कोई डाटा है उसको आपने ढूंढ के किसी दूसरे से रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपने क्या ढूंढना है, फाइंड व्हाट, पहले आपने वो बताना है कि हमने डाटा में से अगस्त को जो है वो ढूंढना है और उसको रिप्लेस किससे करना है। ये जो अगस्त है इसको आपने रिप्लेस कर देना है 8th मंथ के साथ, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 8th मंथ। 8th मंथ लिखोगे और उसके बाद आपने यहाँ पर रिप्लेस का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप रिप्लेस का बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि जहां पर अगस्त लिखा हुआ था वहां पर 8th मंथ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अगर किसी डाटा को फाइंड करना चाहते हो या फाइंड के बाद उसको रिप्लेस भी करना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके ये कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट वे भी बता देता हूँ। फाइंड का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल F। जैसे ही मैंने कंट्रोल F प्रेस किया तो जो फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने शो हो जाएगा। और मैं इसको क्रॉस करता हूं। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि फाइंड एंड रिप्लेस का आए डायलॉग बॉक्स तो आपने कंट्रोल+H प्रेस करना है, कंट्रोल+H। तो कंट्रोल+H करोगे तो आपके पास रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने कंट्रोल F प्रेस किया तो यहाँ पर आपके पास फाइंड है और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास रिप्लेस का है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जो है वो रिप्लेस में जा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें गो टू की, गो टू ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सबसे पहले तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका आपने अगर गो टू में जाना है तो आप कंट्रोल G प्रेस कर देना, ठीक है। कंट्रोल G जैसे देखना, कंट्रोल G मैंने प्रेस किया तो यहाँ आपके पास डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसका जो ऊपर हेड होगा वो लिखा होगा गो टू, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लॉन्ग कट वे भी बता देता हूँ। यहाँ आपने फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना है और आपने तीसरे ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, तो ये गो टू का है। जैसे ही आपने गो टू पे सिलेक्ट किया, बिल्कुल जो इसका बेसिक यूज है वो ये है कि आप किसी भी सेल में जो है ना डायरेक्टली जाना चाहते हो, आपके पास वो लार्ज डाटा है तो आप किसी भी सेल में डायरेक्टली जाना चाहते हो तो आप उस सेल का रेफरेंस दे दो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरा जो कर्सर है आप यहाँ देखना, मेरा जो कर्सर है ना आप यहाँ देखो यहाँ पर है और यहाँ ये सेल एड्रेस नेम है इसका, यहाँ पर A6 लिखा हुआ है कि हमारा जो कर्सर है या जो सेल सेलेक्टेड है वो है A6। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो सेल है वो डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाए J8, ठीक है। मैं कहता हूं कि J8 में चला जाए, तो मैंने J8 लिख के जैसे ही ओके प्रेस किया तो आप यहां देखो कि वो जो कर्सर था मेरा यहां से यहां J8 में डायरेक्टली चला गया है। और यहां पर जो नेम बॉक्स है उसमें देखो आप यहां J8 आ गया कि हमारा जो सेल सिलेक्टेड है वो J8 है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल ही बेसिक यूज है। और इसके अलावा जो GoTo के बहुत ही जबरदस्त फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल G से हम GoTo में गए, उसके बाद यहाँ आपको स्पेशल का बटन नजर आ रहा होगा, वो आपने स्पेशल का बटन प्रेस किया और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूलाज जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जब हम इसको ओके करेंगे तो ये वो वाले सेल जो है वो हाईलाइट कर देगा जिसके अंदर फंक्शंस या फार्मूलाज लगे होंगे, ठीक है। ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि जब आपके पास लार्ज डाटा होता है और उसके अंदर बहुत सारे जो फार्मूलाज और फंक्शंस होते हैं तो आपने डायरेक्टली उनमें जाना होता है कि कहाँ कहाँ ये फार्मूलाज लगे हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि पूरी शीट के अंदर सिर्फ इन 2 सेल्स में जो है वो फार्मूला है पड़ा, तो वो उसने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर जो आपके डाटा के अंदर जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। एक फीचर जो है वो तो ये हो गया। दूसरा, हम दोबारा कंट्रोल G में जाते हैं, स्पेशल में जाएंगे और अब यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैंक्स, ठीक है। ब्लैंक्स क्या करता है कि आपके डाटा के अंदर अगर कुछ ब्लैंक्स हैं, मतलब जो अनवांटेड ब्लैंक्स हैं, आप नहीं चाहते कि वो ब्लैंक्स हो, वो हाईलाइट कर देता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर ओके प्रेस किया तो अब आप यहाँ देखो जितने भी ब्लैंक्स इस डाटा के अंदर थे वो सारे उसने जो है वो हाईलाइट कर दिया। तो इसके जो मजीद जो फीचर हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी तक अगर आपको ये लग रहा है कि आप
इन लेक्चर्स से कुछ सीख रहे हो और आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच जाए।